वाला वीकेंड। देखो जी, आज की बात ना मैं शुरुआत इस बात से करने वाली हूँ कि विश्वास और गुरूर में ना बहुत कम फर्क होता है। मैं कर सकती हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, ये मेरा गुरूर है। तो लाइफ में ना गुरूर नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पी वाला वीकेंड है आज, और आज भी बहुत सारी बातचीत होने वाली है फिल्मी दुनिया से, फिल्म की और बहुत कुछ। अभी से लेकर 1 बजे तक रहने वाली हूँ मैं आपके साथ। #फिल्में नाज़िया के साथ स्टार्ट हो चुका है, और फिलहाल अरिजीत की आवाज में जरा सी दोस्ती करते हुए सफर में आओ व्हाट्सएप फिल्में जिनका चिका आओ। ऑल राइट, और बेल बॉटम के बाद एक बार फिर अक्षय कुमार जो है इसी फिल्म की टीम के साथ काम करने जा रहे हैं। फिल्म का टाइटल अभी तक तो तय नहीं हुआ है, लेकिन इसे बेल बॉटम की तरह वाशु भागनानी, जैकी भागनानी, दीपशिखा देशमुख की कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट से प्रोड्यूस करने वाली है। बताया जा रहा है कि प्रोड्यूसर्स ने जैसे ही अक्षय को कहानी सुनाई, उन्होंने फौरन इसके लिए हाँ बोल दिया है। ये बिग बजट एक्शन फिल्म होने वाली है, और रक्षाबंधन राम सेतु के रैपअप के बाद इसी साल के एंड में अक्षय इसकी शूटिंग पर काम स्टार्ट कर देंगे। वेल, ये माना जा रहा है कि इसमें एक्ट्रेस कौन होंगी, उसको लेकर अभी मामला जो है वो थोड़ा सा पेंडिंग है, क्योंकि एक्ट्रेस के लिए कैटरीना का नाम जो है ना वो सबसे तेज, सबसे आगे चल रहा है। देखते हैं कि कौन फाइनल होता है। और फिलहाल के लिए अक्षय की एयरलिफ्ट मूवी से खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय कीजिए। अंकित तिवारी, अरिजीत सिंह। आप सुन रहे हैं #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे, और टॉक टेक्स में बात करने वाली हूँ गुजरात के शाहरुख खान की, जिनका वीडियो आजकल हो रहा है खूब वायरल। Hi, Mike, sound, talk takes. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. तो इन दिनों किरण के डुप्लीकेट राज और राहुल बनकर ना छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर। गुजरात के जूनागढ़ में रहने वाले शाहरुख खान के ये लुक अलाइक को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, और उनको सुनकर, और आप लोगों को सुनकर ये वाली बात में थोड़ी सी हैरत भी होगी कि ये शख्स, जिनका नाम है इब्राहिम कादरी, शाहरुख की तरह बिल्कुल दिखते हैं, और दिखने के लिए हर महीने 25,000 रुपए खर्च करते हैं। ये मुझे थोड़ा सा अटपटा भी लगा, लेकिन अफसोस ना करें, पूरी बात दरअसल ये है कि भाई साहब जो है ना देश विदेश में शो करते हैं, और 40,000 से लेकर 1 लाख तक इनकी फीस भी है। चलो थैंक गॉड, ये पढ़कर मुझे ना थोड़ी सी तसल्ली हुई, वरना यूं लग रहा था कि काहे ऐसे फालतू शौक पाल रखे हैं जो माँ बाप को शौक में ले जाए। चलो ये कुछ बेहतर हुआ, तो अब आप इनका वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं शाहरुख खान के साथ, और छाए तो रहते हैं, लोग इन्हें फॉलो भी करना शुरू कर चुके हैं। वेल, बात तो मैंने कर ली है डुप्लीकेट शाहरुख की, लेकिन असली शाहरुख की दीवानगी एंजॉय कीजिए। विनोद राठौर की आवाज, अलका याग्निक। कंधे को मदहोश होकर तो काम चलता नहीं, अलबत्ता होश में और जोश में रहकर ही खेल जीता जा सकता है। और अब मैं बात करने वाली हूँ शह और मात के खेल की, जिसमें जल्द आमिर और विश्वनाथन आनंद आमने सामने होंगे। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आए लोगों की मदद के लिए चेस इंडिया ये मैच ऑर्गेनाइज करा रही है। आमिर के अलावा अरिजीत सिंह और प्रोड्यूसर साजिद नदियादवाला भी मैच खेलते नजर आएंगे। chess.com जो है वो इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग करेगी, और ये मैच 13 जून को इंडियन टाइम से 5 बजे और कतर के टाइम से 2:30 बजे होगा। विश्वनाथन आनंद 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन है। वहीं आमिर जो है वो भी काफी चेस के शौकीन है। ये ऐसा नहीं कि पहली बार ही ये आमिर जो है विश्वनाथन जी के साथ खेल रहे हैं, इससे पहले भी वो खेल चुके हैं। हाँ, हार चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खेल तो खेल है, जीत हार तो लगी रहती है लाइफ में। कभी कोई ऊपर होता है, कभी कोई नीचे होता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप खेल में बने हैं, बरकरार है, आपकी प्रेजेंस है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जब विश्वनाथन जी से पूछा गया कि आपके हिसाब से अगर कोई भी फिल्म आपकी लाइफ पर बनती है तो आपको क्या लगता है कि कौन जो है आपका रोल दी बेस्ट कर सकता है, जिसका जवाब उन्होंने दिया नाना द दिन आमिर। शुरू से आखिर तक सुनिए और बताइए कि कौन सी है ये मूवी। तो वेल, इसका एंड होता है कुछ ऐसे कि जादू का जादू ऐसा चला कि इस लड़की को जाते जाते दे जाता है अपनी पावर, अपनी ताकत दे जाता है, और लाइफ हो जाती है इस लड़के की नॉर्मल, या फिर यूं कहें कि नॉर्मल से बेटर। ये सब लेकिन इतना आसान नहीं होता, बिकॉज पुलिस, पब्लिक और इविल आइस से बचाना, अपने घर में पनाह देना इस लड़के के लिए काफी चैलेंजिंग रहता है। वहीं कहानी शुरू होती है साइंटिस्ट से। साइंटिस्ट एक ऐसा कंप्यूटर
कंप्यूटर इजाद करता है जिससे वो दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों को सिग्नल भेजता है और एक बार इसे मिलता है वापस से रिस्पॉन्स। इस बात पर वो साइंटिफिक कम्युनिटी के लोगों को ये बताता है, लेकिन वो लोग इस पर यकीन नहीं करते बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। वहीं एलियन का स्पेस क्राफ्ट इस साइंटिस्ट की गाड़ी के ऊपर से गुजरता है और ये अपनी कार पर कंट्रोल खो देता है, जिससे इसकी डेथ हो जाती है और इसकी वाइफ सफर करती है इन फॉर्म ऑफ अ बर्थ ऑफ अ सन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। इस लड़के की लाइफ जो है वो जितनी आसान दिखती है उतनी ही मुश्किल होती है, क्योंकि ये फिजिकली तो ग्रो करता है बट मेंटली ग्रो नहीं करता। स्कूल से लेकर नेबर्स तक सभी की बुलिंग का शिकार होता है। वहीं फिर जिंदगी में होता है जादू, या यूं कहें कि आ जाता है जादू। अगर आपको समझ में आता है जादू तो जरूर बताइए 66622107 पर। और अभी के लिए व्हाट्स गोइंग ऑन। आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी नाजिया के साथ FM 107 पे 11:14 ऑन द क्लॉक। और अभी मैंने आपसे जो एक था सवाल किया था, एक स्टोरी आपको बताई थी और कहा था कि बताइए कि आप पहचान पाते हैं मूवी कौन सी है। तो बड़े सारे लोगों ने जो है ना वो सही वाले जवाब दे दिए हैं, जिसमें शेख नूर जी हैं, आफ्ताब शाहिद जी हैं, RK थापर जी हैं, लिटन खान है, सब मुबीन बुखारी जी हैं, NS अंसारी जी हैं, नितिन है, ब्रजेश चौधरी हैं, जावेद अहमद, परवेज आलम, विकास तपन और रहीम शाह। ये सारे लोग जो है इन्होंने सही जवाब दे दिए। बाकी और लोगों के भी जवाब आ रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा मैं इंतजार कर रही हूँ, देख रही हूँ। अंबर जी का जवाब जो है वो नहीं, अभी सोचना पड़ेगा, अंबर को थोड़ा सा और सोचना होगा। वहीं रखपाल जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। तो आप लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन अभी भी मैं वेट कर रही हूँ कि कुछ लोग और जवाब दे दें। तब तक आप जो है एंजॉय कर लीजिए अगला वाला गाना, वापस आकर बातचीत इसी पर जारी रखेंगे। कॉलर कर लेते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से। आप अभी भी मॉर्निंग में हैं? हाँ जी, अभी तो मॉर्निंग है, जब तक 12 नहीं बजते मेरे। अच्छा जी, तो सब मुबीन बुखारी जी बताएंगे कि आपने फिल्म गेस कर ली? अरे बिल्कुल गेस, कोई मिल गया ऋतिक रोशन जिंदा वाली। क्या बात है, मुझे लगता है इस एक्साइटमेंट से, जिस एक्साइटमेंट के साथ आपने बोला, उससे तो लगता है कि आपने ये डेफिनेटली देखी है मूवी कई बार। कीड़ा हूँ मैं नई फिल्मों का, गानों का, तो म्यूजिक बजने से पहले करीब मैं बताया तो ये सॉन्ग बज रहा है। हाँ ओके, तो फिर कैच अ वेव में मैं देखना चाहूंगी आपका इस जलवे को कि आप कितनी जल्दी पहचान लेते हैं कि कौन सा सॉन्ग है। वेल थैंक यू। इस मूवी का, अच्छा ये बताइए, इस मूवी में सबसे अच्छी बात क्या लगी थी? मुझे तो वो जादू अच्छा लगता था, मुझे बैठा रहता था। जादू की फिल्म भी अच्छी थी मैम, मैक्सिमम सारी फिल्म भी अच्छी थी, सॉन्ग वगैरह सब अच्छे थे। हाँ जबरदस्त। क्या कमी, किस चीज की कमी थी? अच्छा बुखारी जी, एक चीज आपको डेफिनेटली लगी होगी ना, ये मूवी देख के मुझे ऐसा लगा था कि काश मुझे भी ना ऐसा जादू मिल जाए घर पे। हाँ बस वही सोचता है ना, मैं कमजोर हूँ, एकदम पावर आ जाए। हाँ तो करूँ जो फिल्म में हीरो ने किया था। तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है, तो है ना, यही बस ये मूवी देखने के बाद सिर्फ यही सोच मेरे पास थी और मैं सोच रही थी कि काश मुझे भी जादू मिल जाए, काश ऐसा हो जाए। बिल्कुल, और अकेले नहीं हो मैम, हम भी हैं। और जहाँ तक मेरा अंदाजा, सुनने वाले तो सब ऐसे होंगे। जी थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच बीनू जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। ऑल राइट, और इसी के साथ दर्शन रवाल, किश रोशन जी ने, और इस मूवी में थे ऋतिक और प्रीति जिंटा। 8 अगस्त 2003 में आई ये मूवी जो थी ब्लॉकबस्टर मूवी थी, जिसने विद इन द कंट्री से ज्यादा ओवरसीज में पैसे बनाए थे। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद आई क्रिश 2006 में, वो भी ब्लॉकबस्टर थी। फिर 2016 में आई क्रिश 3, और अब बात की जा रही है नेक्स्ट सीरीज मतलब क्रिश 4 की, जो कि बहुत जल्द आने वाली है। इसकी अनाउंसमेंट वैसे तो पहले ऑफिशियली हो ही चुकी है, लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग स्टार्ट नहीं हो सकी। जैसे कि हम सभी जानते थे कि दिसंबर 2020 में इसकी शूटिंग स्टार्ट होनी थी, बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड दिस कोविड नहीं हो सका। तो माना जा रहा है कि इस साल लास्ट तक शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे प्री प्रोडक्शन का काफी काम जो है वो खत्म हो चुका है, और अब देखना ये है कि अगली मूवी में कौन सा मैजिक होगा। वीकेंड आ चुका है, और वीकेंड पर आई एम श्योर आपने बहुत सारे प्लान किए होंगे कि क्या कुछ हमें देखना है। तो मैं आपको बताऊं कि लोकी आ गया। वेलकम बैक,
आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे और आ गया है लोकी। इतने सारे ट्रेलर्स और इतने सारे क्लिप्स को रिलीज करने के बाद फाइनली लोकी के स्टैंड अलोन वेब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड जो है वो आ चुका है। वैसे मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि कहानी की शुरुआत कैसे और कहां से होती है। एंड गेम के टाइम ट्रेवल में जब एवेंजर्स टेस्ट ट्रैक लेने 2012 में जाते हैं तो लोकी वहां से टेस्ट ट्रैक लेकर भाग जाता है और वहां से शुरू होती है ये सीरीज। और सच बताएं तो इस एपिसोड का फर्स्ट मिनट देखकर दिल खुश हो जाता है। ना ये कोई स्पॉइलर नहीं है, आप सब ने एंड गेम तो देखा ही है, तो ये वाला सीन तो देखा ही होगा। तो इस सीन में भी इसी बात से शुरुआत होती है जहां सारे एवेंजर्स एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन टाइम से छेड़छाड़ के जुर्म में टाइम वेरिएंस अथॉरिटी लोकी को ले जाती है करके गिरफ्तार। अब ये कॉन्सेप्ट भी सामने आता है कि सभी एवेंजर्स ने जब छेड़छाड़ की थी तब उन्हें गिरफ्तार किया था। तो इसी सवाल का जवाब आपको इस फर्स्ट एपिसोड में मिल जाएगा। इसमें टाइम कीपिंग के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया गया है, वहीं टाइम लाइन से छेड़छाड़ अलग अलग ब्रांचेस को ओपन कर देती है, जिससे क्रिएट होता है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। इसी को मार्वल की आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन से भी जोड़ा जाएगा, तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस करने का चांस नहीं बनता। ये छोटा सा स्पॉइलर था, बाकी पिक्चर अपनी पूरी की पूरी बाकी है। देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, दंगल का हीरो कौन बनेगा ये तो इसको देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पर जाते हैं दंगल के टाइटल ट्रैक की तरफ। FM 107 दिल से देसी के साथ हैशटैग फिल्मी जारी है नाज़िया के साथ FM 107 पे 12:05 ऑन द क्लॉक का खूबसूरत सा ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे। ये है जलवा से। चलो जी, बड़े सारे लोगों ने मुझे जो है ना लंच की पिक्चर भेजनी शुरू कर दी है, तो मैं तो थोड़ी सी टेम्प्ट हो रही हूँ, लेकिन फिलहाल तापमान दोहा में मैक्सिमम 43 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 34 और ह्यूमिडिटी है 15%। वहीं वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 43, मिनिमम 33 और ह्यूमिडिटी 12%। अल्होर में मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 32 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 18%। दुकान में मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस विद मिनिमम ऑफ 32 एंड ह्यूमिडिटी हियर इज 43%। तो मौसम का हाल चाल हो चुका है और अब मैं आपको एक छोटा सा हुक सुनवाने वाली हूँ, जिसे ध्यान से सुनिए और सुन के मुझे बताइए कि ये वाला सॉन्ग कौन सा है। हाँ जी, तो ये अगर आपने पहचान लिया है तो मुझे बताइए 66622107 पर। अभी के लिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में जबरदस्त सा ट्रैक एंजॉय कीजिए। हैशटैग फिल्मी जारी है नाज़िया के साथ FM 107 पे। बताइए कौन सा सॉन्ग है। तो जितने भी लोगों ने जवाब दिया है, अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया है। तो क्या इतना टफ है ये सॉन्ग? एक बार किसी ने कहा मैम फिर से सुना दीजिए, सुनवा दीजिए, तो चलिए जी, लीजिए। छोटा सा क्लू दे देती हूँ, जिसने ये गाना गाया उनका आज जो है ना बर्थडे भी है। ये तो बड़ा वाला क्लू हो गया है ना। अब सोचिए और मुझे बताइए। उसी के साथ आर के थापा जी हैं और हैप्पी वाला वीकेंड मुझे कहते हैं, और बड़ी अच्छी वाली शायरी उन्होंने मेरे लिखी है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। और अभी के लिए बढ़ जाते हैं अगले वाले ट्रैक पर, वापस आकर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और समझ में आपको आ जाता है कि कौन सा है ये सॉन्ग, तो जरूर बताइए 66622107 पर कुमार सानू की आवाज में जीत मूवी से। ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हो हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 12:37 ऑन द क्लॉक। और मैंने जो आपको सुनाया था प्रेल्यूड और पूछा था कि भाई कौन सा वाला सॉन्ग है, तो बहुत ज्यादा लोगों के जवाब तो नहीं आया, मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ 3 लोगों ने सही जवाब दिए, जिसमें मोहित सिंह है, शीबा जमीर है, रियाज अहमद जी। तो आप लोगों ने तीनों ने सही जवाब दिया और सॉन्ग जो है वो हैप्पी भाग जाएगी से है गबरू। मीका सिंह की आवाज में खूबसूरत सा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मीका सिंह का बर्थडे है। जी हाँ, इंडियन रैपर, सिंगर, परफॉर्मर, जिन्होंने समथिंग समथिंग कहते कहते बस एक किंग बन गए और फिर मौजा ही मौजा। रैपर का आज 44th बर्थडे है। इसी के साथ आज CEO ऑफ अल्फाबेट, गूगल्स पेरेंटल कंपनी के CEO सुंदर पिचाई जी का 49th बर्थडे है। जी हाँ, इन दोनों को ढेरों मुबारकबाद देते हुए ये वाला ट्रैक एंजॉय करते हैं। महविश आ चुकी है हमारे साथ, आपसे करने बातें दिल चाहता है। वैसे दिल तो बहुत कुछ चाहता है, फिलहाल मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं चली जाऊं और महविश आ जाए और मैं जाके कुछ खा लूं। अस्सलाम महविश, कैसी हो? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, हैप्पी वीकेंड। और आज के दिन ना बाकी समथिंग हो रही होती है, कुछ तो हो रहा है, मतलब पूरा मतलब पता होता है ना। सुबह से जब से आप सोकर उठो आपको कोई इतनी लेजी वाली फीलिंग आ रही होती है कि आज रात में तो आपने बस पैर फैला के सो जाना है।
सीरियसली। अच्छा, मुझे ना सुबह से बड़ा एक्साइटमेंट होता है ये सोच के कि अरे कल हाँ, तक एक्साइटमेंट भी होती है, लेकिन साथ में मैं अंदर से ना एक फील कर रही होती हूँ। मतलब रोजाना जब वापस घर जाती हूँ तो वो वाली इतनी सुस्ती नहीं छाई हुई होती जो वीकेंड पे होती है। वीकेंड पे लाजमी नींद आ जाती है घर जाके। हाँ, ये बात तो सही है, सॉलिड वाली बात है। अच्छा, अभी थोड़ी देर में हम आप लोग के लिए लाइव भी आने वाले हैं, जहाँ पर महविश कोई बहुत अच्छा सवाल करने वाली हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे FB पेज FM 107 कतर, और साथ ही लेटर ऑन आप जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इंस्टा अकाउंट भी हमारा है FM 107 कतर, तो वहाँ पर भी FB पर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आप भी आइएगा, आप भी बताइएगा, जो आपसे पूछा जाएगा। यस, इंतजार करेंगे थोड़ी ही देर में हम आपका फेसबुक पे। राइट। और फिलहाल के लिए पॉज लेते हुए वक्त आपसे इजाजत का इस वादे के साथ कि संडे में आपकी हमारी होगी मुलाकात 10 बजे। तब तक सुनते रहिए FM 107। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।